बेबाक तरीके से बयान करते हैं, उसी तरीके से बेइल्मी हजरत वाला भी बातिल की आंखों में आंख डाल करके बात करते हैं। और आपको अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है, वो मलका दिया है, वो खूबी दी है। आप कभी भी देखेंगे यूट्यूब पर, चैनल पर, और इसी तरीके से कुछ भी आप खोलेंगे तो वहाँ आपको हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का बयान ज़रूर मिलेगा। इस शेर के साथ उनको दावत स्टेज दे रहा हूँ। अपने काबे की, मेरा फैजाबादी का ये शेर है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी मौसूफ से दरख्वास्त है कि मौसूफ तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my praise, 'tis my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम्। आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच। प्यारो नाम पर जाम जही अब ब्रह्मादुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंदमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर महफिल, गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस और इस्लाह माशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी, ईमानी, समाजी भाइयों, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के बैनर तले मुनाक़िद किया जा रहा और इस्लाह माशरा के बैनर तले भी यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इस पुरफितन दौर में हमारी शरीयत की बका के लिए अगर कोई जगह और कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म है तो हमारे मदारिस ही हैं। अगर ये मदारिस न होते तो इस मज़हब को मिटाने के लिए बहुत पुरानी साजिशें चल रही है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं। मदरसों का बाकी रहना बहुत ज़रूरी है और ये मदारिस अभी से नहीं, इसका निज़ाम बहुत पहले से है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है और तभी से किसी न किसी शक्ल में कुरान और हदीस को सीखने और सिखाने के लिए इन मदारिस का वजूद रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन मदरसों के तरफ खुसूसन हम मुसलमानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। 1885 में निसाब को अलग किया गया, मदारिस के निसाब अलग हो गए और साइंस और टेक्नोलॉजी का निसाब छांट कर अलग कर दिया गया। ये एक साजिश थी जालिम अंग्रेज की। वो जानता था कि मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इनके पास एक ऐसी किताब है, इनके पास एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर दोनों तरह की कामयाबी मौजूद है, दुनियावी भी और दीनी भी। इसलिए उन अंग्रेज़ों ने एक साजिश के तहत निसाब को बांट दिया ताकि मुसलमान सिर्फ मदरसों में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते पढ़ते चले जाएं और साइंस और टेक्नोलॉजी और डॉक्टरेट के अंदर इन मुसलमानों को कोई महारत हासिल ना हो। याद रहा, दौरान तकरीर तो मैं ज़रूर इतिहास के हवाले से आप लोगों के सामने कुछ बड़े
दुनियावी एतबार से मकाम ओहदा वाले हमारे मदारिस के फुज़रा का नाम आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन यहाँ रुक कर एक बात बताना चाहता हूँ। तालीम ही एक ऐसा रास्ता है, एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसे अपना कर हम मजबूत हो सकते हैं, हमारी खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल सकती। तालीम नहीं है, जानकारी और एजुकेशन नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, मैं आपको कुरान करीम में आपके लिए जो खिताब है, आपके लिए जो मकाम और मर्तबा है मुसलमानों के लिए, वो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, यू आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू आर बिगेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। आपके लिए कुरान कहता है, आपके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, हजरात मोमिनीन के लिए। लेकिन क्या मुस्लिम कौम दुनियावी एतबार पर सुपीरियर है? क्या मुस्लिम कौम ताकतवर है? क्या मुस्लिम कौम परेशानियों का सामना नहीं कर रही है? और एक कौम ऐसी है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दो जगह पर क्लियर कहा, वाज़ेह लफ्जों में। एक जगह तो सूरह फातिहा में गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, कि अल्लाह हमें मग़ज़ूबि अलैहिम के रास्ते पर चलाने से बचा, यानी जिस पर आपका गुस्सा नाजिल होगा, ए अल्लाह आप हमें उसके रास्ते पर मत चला। मग़ज़ूबि अलैहिम, मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद टोटल हजरात मुफस्सिरीन का मानना है, कहना है, फैसला है कि मग़ज़ूबि अलैहिम से मुराद यहूदी हैं, यहूदी। और ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक इनके माथे पर जिल्लत और रुसवाई की मोहर लगा दी गई। तो अलैहिम से भी मुराद यहूदी है। यह हमारा कुरान कहता है। ये वो कुरान है, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद की रोशनी खत्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलाम के फरमान की सदाकत कभी मजरू नहीं हो सकती, कभी इसमें शक नहीं पैदा किया जा सकता। एक तरफ अल्लाह मुस्लिम कौम के लिए कह रहा है वो अंतुमुल आलौन, एक तरफ अल्लाह कहता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जमीन पर आपको क़ियादत अता फरमाए, जमीन के आप कायद होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मते मुस्लिमा कायद रही है। अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर 1924 तक इस कौम ने, उम्मते मुस्लिमा ने दुनिया के 195 मुल्कों में से किसी न किसी मुल्क में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मुसलमानों की क़यादत रही है, बादशाहत और हुकूमत रही 1924 तक। 1924 के बाद से जो इन्हितार का दौर शुरू होता है, आज तक फिर ये कौम उभर नहीं पाई है। दुनियावी सतह पर और दीनी सतह पर भी गिरावटें आई। एक तरफ अल्लाह कहता है वअंतुमुल आलौन, एक तरफ अल्लाह कहता है कि आप कायद हैं, और एक तरफ अल्लाह उस कौम के लिए मग़ज़ूबि अलैहिम ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, लेकिन आप दुनियावी एतबार से कंपेयर कीजिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम, जैन, बौद्ध,
कंफ्यूशनिज्म, क्रिश्चियनिटीज, आशूरियू, शर्तु, मजूसी, पारसी, इन टोटल कौमों में सबसे मजबूत अगर कोई कौम है, कोई जमात है इस वक्त दुनिया पर, तो वो यहूदी है। सिर्फ यहूदी, वो यहूदी जिनको अब से 75 साल पहले 1946 में उनकी अपनी कोई जगह नहीं थी, अपना घर नहीं था, अपनी जमीन नहीं थी, अपना कोई मकाम, एक मर्तबा नहीं था, जो चाहता था वही मारता था। 1945-41 में तो हिटलर ने 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में मारा डालकर, खाना बदोश इधर से उधर फिरती तेरी कौम। लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसी कौन सी ताकत उस कौम के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर पैदा हुई कि आज दुनिया की बेताज, जिसको दुनिया का बेताज बादशाह बोलते हैं, हर फील्ड में आज सबसे मजबूत कोई कौम है जमीनी सतह पर, दुनियावी सतह पर अगर किसी का शिकंजा मजबूत है हर फील्ड में, दुनिया के ऊपर कोई भी हो, सुपर पावर ताकत क्यों ना हो, 50% ताकत रखने वाले क्यों ना हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह पर किसी की तानाशाही, किसी की बादशाहत, किसी की कोई मजबूत कौम है तो वो यहूदी। क्या वजह है? उस कौम ने आखिर ऐसा क्या किया कि अल्लाह के फरमान के बावजूद आज वो अर्श मुअल्ला पे, और हमारे ये वल्तुनालन होने के बावजूद हम लूजर है। न दीनी एतबार से हम मजबूत और न दुनियावी एतबार से हम सक्सेस। क्या वजह है? जहां तक मेरी तहकीक और मेरा रिसर्च है, जहां तक मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री की रोशनी में इस कौम ने बेसिकली 3 बातों पर जबरदस्त मेहनत की, और वो तीनों बातें आपको ताज्जुब में पड़ जाएंगे आप सुनने के बाद। वो तीनों बातें शरीयत इस्लाम से निकाल कर, शरीयत इस्लाम से लेकर उन्होंने उस पर अमल और मेहनत शुरू की। यहूदियों के थिंकर बैठे सब मिलकर, क्या रे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इनकलाबी शख्स कौन है? देखो जरा रिसर्च करके, तहकीक करके। मेरी बात आपको 10 मिनट के बाद समझ में आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर अभी ये सिर्फ तमीज़ी बात समझा रहा हूँ आपको कि आखिर कौन सा महान इंसान है जिसकी जिंदगी को देखकर हम लोग कामयाब हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा, सबने कहा मिलकर कि अरे अगर इनकलाबी कोई शख्स है, तारीखी कोई जात है, तो उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल किया गया कैसे? कहा कैसे? सिर्फ 23 साल की कलील मुद्दत में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जो भी उनकी शक्ल को देखता था तो दोस्त बन जाता था, या उनके सामने तलवार लेकर खड़ा हो जाता था तो हिम्मत नहीं थी कि मैदान जीत जाए। वो दोनों एतबार से इतना मजबूत है कि सिर्फ 23 साल में ऐसा इंकलाब पैदा किया कि अरब के वो सख्त जमीन पर, जहां लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ जाया करते थे, जहां के लोगों की जान चली जाए पर वचन न जाए, ऐसे माहौल में 23 साल में इतना बड़ा इंकलाब पैदा किया कि 1,24,000 ऐसे लोगों को पैदा किया कि हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहा करते थे। इनकलाबी शख्स है। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या वजह है, कौन सी ताकत है कि 23 साल में इतना बड़ा इंकलाब पैदा किया? तो देखा उन्होंने, सबसे पहले मैसेज को शुरू करो तो उन्होंने देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर जो सबसे पहला मैसेज और पहली वही अल्लाह की तरफ से जो आई है वो वही है पढ़ने के बारे में।
उन यहूदियों ने वो रिसर्च कर रहे, देखिए वो क्या कह रहा, वो कह रहा सबसे पहला कलाम अल्लाह की तरफ से नमाज के लिए भी नहीं था, रोजे के लिए भी नहीं था, ज़कात के लिए भी नहीं, हज के लिए भी नहीं, सोशल के लिए भी नहीं। किस लिए था? इक़रा, इक़रा पढ़ो। क़रा यक़राउ, क़रअन मीन्स पढ़ना, इक़रा पढ़ो, पहले हम इट्स एन ऑर्डर, पढ़ो। You have to read, you have to study, you have to educate your child, you have to educate on yourself. तुम्हें पढ़ना है। मोहम्मद आप पढ़िए। तो उन अंग्रेजों ने, उन यहूदियों ने नतीजा निकाला कि अगर इनकलाब पैदा करना है तो उसकी शुरुआत तालीम से, और इक़रा पर अमल करने के लिए उन यहूदियों ने दुनिया के अंदर 4 बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की। इन यहूदियों ने आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई शख्स आपको मिल सकता है तो यहूदी मिलेगा, क्रिश्चियन भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहूदी। बाल सफेद हैं, कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं, बूढ़ा हो गया है, शादी भी नहीं हुई है, क्या कर रहा है पता चला इन्वेंशन कर रहा, कोई ना कोई रिसर्च कर रहा। यही वजह है कि तालीम के मैदान में 101% आगे कोई कौम है इस दुनिया में, सारे 10 अरब इंसानों में तो सिर्फ वो कौम यहूदी है, और यहूदी की तादाद पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, ज्यादा नहीं। और हम मुसलमानों की तादाद कितनी पूरी दुनिया में? 2.25 अरब, यानी 175 करोड़, और ये 1.5 करोड़, यानी आपका 75वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हर फील्ड में कोई कामयाब, आप कहेंगे कि मौलाना तिजारत की दुनिया में कौन है? यहूदी। इन्वेंशन की दुनिया में कौन? यहूदी। प्रोडक्शन की दुनिया में कौन? यहूदी। डॉक्टरेट की दुनिया में कौन आगे? यहूदी। हर मैदान में यहूदी। कॉस्मेटिक की चीजें तैयार करने वाली सबसे ज्यादा किन की फैक्ट्रियां और मशीनें हैं दुनिया के अंदर? यहूदी। आपको प्यास लगती है तो आप कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट पीते हो, किनका बनाया हुआ? मेड इन यहूदी। आपका बच्चा पिज्जा बर्गर मांगता है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं शहरों में लोग पिज्जा बर्गर, मेड इन यहूदी। आप हाथ धोते हैं लाइफ बॉय से, आप हाथ धोते हैं लक्स साबुन से, मेड इन यहूदी। आप सुबह उठते हैं कॉलगेट पेस्ट यूज करते, आप सुबह उठते हैं ओरल बी ब्रश यूज करते, कहां? मेड इन यहूदी। आप डव शैम्पू यूज करते, मेड इन यहूदी। आप KFC का वो चिकन खाते हैं, मेड इन यहूदी। आप मैकडॉनल्ड जो बर्गर बनाता है वो यूज करते, मेड इन यहूदी। आइसक्रीम की दुनिया में मेड इन यहूदी। लिप बाम, शैम्पू, पाउडर, ऑयल और जनाब हेयर, फेस वॉश, औरतों के ताल्लुक से जितने भी सर से पैर तक जो चीजें खूबसूरती ब्यूटी के लिए बनाई जाती, इस्तेमाल होती, वो टोटल ब्यूटी की सारी चीजें मेड इन यहूदी। हर जगह पर यहूदी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में यहूदी, हैकिंग की दुनिया में यहूदी, डॉक्टरेट की दुनिया में, इल्म तिब में, डॉक्टरेट की दुनिया में सबसे बड़ा फील्ड किनका? यहूदी का। आखिर क्या वजह है? पिछले 75 साल में क्या किया उन्होंने जो अपनी तकदीर बदल डाली, और जिनको अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन की ये कौम सबसे सुपरियर रहेगी, आज गाजर मूली की तरह पूरी दुनिया के अंदर काटी जा रही है। 5001 से लेकर 5 साल के बच्चों की लाशें बिछाई गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। मैं नाम कहीं का नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं। 25,000 टन बारूद बरसाया गया है, 25,000 टन। और दुनिया कहती है कि
सेल्फ डिफेंस। तो बैरक सबसे पहला जीना कौन सा इख्तियार किया उन्होंने? तालीम का। इक़रा पर मुकम्मल अगर किसी ने अमल किया है तो यहूदी ने अमल किया। मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि जो भी आदमी कुरान के अहकामात पर, नबी की सुन्नत पर दुनिया में इस जमीन पर अमल करेगा, भले ही वो मुशरिक और काफिर क्यों ना हो, भले ही वो मजूसी खुद परस्त क्यों ना हो, अगर अमल करेगा तो अमल करने की बरकत से उसको उसका अच्छा रिजल्ट दुनिया में मिल जाएगा। अच्छा बदला मिलने के लिए हमारा अकीदा है कि भाई हम मरेंगे तो अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, लेकिन जो मोमिन है उन्हीं को जन्नत जाने के लिए ईमान शर्त है, लेकिन जो मोमिन नहीं, लेकिन कुरान के किसी हुक्म पर अमल करना है, बिलकस्त नहीं, वैसे ही अमल कर रहा लेकिन वो फरमान नबी या कुरान का हुक्म है, तो मुफ्ती साहब फरमाते थे कि उसको उसका रिजल्ट अमल करने की वजह से उसको उसका अच्छा रिजल्ट दुनिया में मिलेगा। इन यहूदियों ने सोचा कि जब मोहम्मद इन सख्त इलाके में, जब मोहम्मद इन जाहिलों के बीच में जब अपने इस्लाम का झंडा गाड़ सकता, वो कामयाब हो सकता, तो इसीलिए यहाँ से शुरुआत की जाए और लफ्ज़ इक़रा पर अमल करना उन्होंने शुरू किया। लफ्ज़ इक़रा पर के पढ़ो तो उन्होंने सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, एक और यूनिवर्सिटी की बुनियाद डालते हैं। किस लिए? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो जानता एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया के सिस्टम को बदला जा सकता है। एजुकेशन एक ऐसा निजाम है जिससे दुनिया के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चे को पेट में पढ़ाना शुरू कर दिया अपने औरतों के जरिए से। पिछले 75 साल के अंदर उन्होंने इक़रा पर अमल किया, लफ्ज़ इक़रा पर। तो आज पूरी दुनिया के अंदर तालीम के मैदान में अगर कोई आगे है, यहां तक मैं आपको बात कहूं, आपके कुरान के ऊपर जितना रिसर्च यहूदी करता है उतना शायद हम हमारे उलमा और हमारे फुज़ला न करते हो। जितनी मेहनत आपके हदीस को समझने पर इसलिए समझने की कोशिश करते हैं ताकि इसको मिटाया जा सके, ताकि दुनिया की तारीख बदली जा सके। हमें कहा है तुम्हारे कुरान में कि मग़ज़ूब अलैहिम है, हमें कहा है तुम्हारे कुरान में कि ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना। देखो हम तुम्हारी शरीयत पर अमल करके, तुम्हारे नबी के तरीके के उसके मेथड को अपनाकर आज हम तुम्हारी सफाया का इंतजाम करते हैं। कौन? ये यहूदी। अरे जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान के साथ उस प्लेटफॉर्म में पैदा किया है, आज हम अगर कमजोर है, आज अगर हम बहुत ज्यादा डेमोरलाइजेशन महसूस करते हैं, आज अगर हम एहसास कमतरी का शिकार है, तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे पास आला क्वालिटी, आला तालीम नहीं है। हमारे पास अपने मजहबी तालीमात से भी हम मुकम्मल तौर पर हमारे नौजवान नावाकिफ। पूछ लीजिए हमारे सारे नौजवानों से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने साल की उम्र में नबूवत मिली थी, नहीं बता पाएगा। पूछिए आप हमारे नौजवानों से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली बीवी का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। पूछ लीजिए हमारे नौजवानों से कि इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में कितनी अज़ियत दी गई थी, हमारा नौजवान नहीं बताएगा। मौलाना शिबली नौमानी लिखते तारीख तबरी के हवाले से, अल बिदाया व निहाया के हवाले से कि मैदान ताइफ में जब हमारे नबी पहुंचे थे, 10 सरदार थे, हर एक सरदार के पास एक एक दिन पहुंचते थे कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम पढ़ लो, कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे। मैं तुमसे कोई उजरत तलब करने नहीं आया, मैं तुमसे सिर्फ एक अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ने के लिए आया। मौलाना लिखते हैं, मौलाना फरमाते हैं कि उस वक्त 10 के 10 सरदारों ने, प्रधानों ने मिलकर अल्लाह के नबी के पीछे नौजवान जो शराबी थे, जो पुड़िया खाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते थे, जो नशा करते थे, जो जनाब जुए के महफिल में बैठकर अपने कीमती वक्त को जाया करते थे, उन नौजवानों को कुछ पैसे देकर के जाओ तुम लोग शराब पीकर मेरे
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, नया दीन को लेकर आए। जाओ इनका मलिया मेट करो, जरा इनको बता दो कि हम कौन हैं, इनको बता दो कि हम ताकतवर हैं, इन्हें बता दो कि हम सरदार हैं। वो नौजवान हाथ में पत्थर लेते और 2 जगह पर हमला करते। ये बात तारीख तावा सीरत के अंदर कम आती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के 2 जगह पर वो लोग पत्थर से हमला करते। एक तो सर पर मारा जाता ताकि खून बहे, आपको चक्कर आए तो गिर जाए, और दूसरा हमला पैर पर हुआ करता था ताकि दिक्कत हो, चलने में दूर न जा सके, यहीं पर हम इनका खात्मा कर दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक खादिम था, उनका नाम ज़ैद बिन हारिसा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा खून बहता, जिसकी वजह से आपकी जूतियां भर जाती, आप चक्कर आता आपको, आप बैठ जाते, आपका खादिम आपको बिठा देता। उसके बाद 10, 15, 20 मिनट के बाद पानी पीकर, थोड़ा सांस लेकर, हिम्मत बांध कर, तब फिर हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते कि मैं इसे दोनों हाथों से आपकी बाजू को पकड़कर उठाता, जैसे किसी कमजोर आदमी को उठाया जाता। अल्लाह के नबी को उठाते, अल्लाह के नबी उठते, कुछ दूर फिर चलते, फिर वो पागल शराबी, कबाबी, फासिक, फुज्जार, मलऊन, वो नालायक आकर फिर पथराव करते। कम से कम 2 से 3 मरतबा ऐसा किया जाता। जब अल्लाह के नबी आखिर में उनका खादिम भी जख्मी होकर गिर गया, बेहोश हो गया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद मैं अब नहीं जा पाऊंगा। आप एक दरख्त के से पीठ लगाकर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बेबसी की फरियाद करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू बस्सी, लास्ट में कहते ए अल्लाह अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी क्या गलती है, कौन सा गुनाह मैंने किया है जो ये लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ए अल्लाह मैं दुआ करता हूं, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे काबतुल्लाह की अजमत का वास्ता, ए अल्लाह इस कौम को तुम हिदायत दे दे, ये कौम मुझे नहीं जानती। जिब्राइल अमीन आते पूरी ताकत के साथ। नौजवानों पता है इतनी ताकत क्या आज के बातिल हुक्मरान अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और समझते हैं कि हम ही दुनिया के खुदा है, हम ही स्टेट के मालिक है। किसी को अगर मलिया मेट करना हो तो इसी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। जाओ घरों को बुलडोजर से तोड़ दो। अल्लाह के नबी के पास ताकत आई, कौन ताकत? जिब्राइल अमीन आए, इतनी ताकत का मालिक अगर वह जमीन के नीचे किसी बस्ती को उठाना चाहे तो 7वें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था कौम लूत को। इतनी ताकत का मालिक जिब्राइल अमीन आते, अल्लाह उनकी ताकत की कसमें खाता है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, ऐ जिब्राइल तुझसे बड़ा ताकतवर दुनिया के अंदर कोई सामान मैंने पैदा नहीं किया। बातिल हुक्मरानों, अल्लाह के नबी चाहते तो ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते, अल्लाह के नबी चाहते तो ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता था। आपके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन आपने कहा कि जिब्राइल मुझे तेरी ताकत की जरूरत नहीं है, जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान करीम के अंदर मेरे लिए कहा है कि मोहम्मद आप पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये नॉलेज आपको होना जरूरी है। सलमान खान की फिल्में एक एक गाना रख लेते हो, शाहरुख खान की फिल्म किस हफ्ते में कितनी कमाई कर रही है वो पता आपको, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आपके नबी ने आपके लिए जो खून बहाया है शायद वो आपके लिए माने नहीं रखता, आप नहीं जानता। यू मस्ट टू नो अबाउट योर लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवान बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हमल से थी बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हिबार बिन असवद नालायक मलऊन मक्का से मदीना हिजरत करने के लिए निकली, तीर मारता है, जख्मी होती है, हमल साकित हो जाता है और उसी दर्द से तड़प कर बीबी ज़ैनब का इंतकाल हो जाता। अल्लाह के नबी की बनात में से सबसे बड़ी और सबसे सीधी और सादी बेटी। अल्लाह के नबी फरमाते थे
उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी बेटी सबसे ज्यादा भोली भाली थी और इसको इतनी तकलीफ मेरी वजह से उठानी पड़ी। है कोई माए का लाल जो अमन और शांति के साथ अपने परिवार को कुर्बान किया, बुनियाद डाली, रिफॉर्म रिनोव किया मजहब इस्लाम को। बहरकत हमारे नौजवानों को यह पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा था तो एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम कौम के जिम्मेदार लोगों, कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर फिर से वअंतुमुल आलौन का मतलब यू आर सुपीरियर, तुमसे कोई ना टकराए, हर फील्ड में तुम्हें एक नंबर पे होना चाहिए। हमारे देश के अंदर ऐसा होता है, हमें ये नहीं मालूम है आपके लिए आपके क्या हक हुकूक हैं गवर्नमेंट के अंदर, आपके लिए क्या फंडामेंटल राइट्स हैं आपके संविधान में, हमारे लोग ये भी नहीं जानते। एक हमारे यहाँ करीब हमारे स्कूल का एक टीचर हमारे पास आता है कि मौलाना मेरे भाई को पकड़कर फौरन दूसरे स्टेट की पुलिस लेकर चली गई है, क्या होना चाहिए, परेशान हो गया। हमने कहा परेशान होने की कोई बात नहीं, आपके भाई को पकड़ करके लेके गया है, आप जाइए थाने में, वहां पर जाने के बाद आप उनसे FIR की कॉपी मांगिए और उनसे कहिए कि भाई किस जुर्म के तहत आपने मेरे भाई को किया। आपको आपका फंडामेंटल राइट्स है, सबसे पहले उनको उनकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि भाई वो आपको आगाह करेंगे, खबर करेंगे कि भाई किस जुर्म में वो आपको वो किया। बोला कि नहीं मौलाना चालान वगैरह काट के भेज दिया। हमने कहा कि अगर चालान वगैरह भर दिया है, जेल भेज दिया गया है तो ठीक है, प्रोसेस में जाकर के काम कीजिए, वकील हायर कीजिए, उसके बाद फिर केस आगे चले। ऐसे हो रहे थे ऐसे कि जैसे उसके भाई का इंतकाल हो गया। हमने कहा कि आप डरिए मत, प्रोसेस में जाकर काम कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, आप किसी से डरेंगे नहीं, कोई भी मसला सामने आएगा बड़ी आसानी से उसको हल करेंगे। तो तालीम एक ऐसा रास्ता है कि अल्लाह के नबी का सबसे पहला पैगाम अल्लाह की तरफ से यही था कि मोहम्मद आप पढ़िए, इक़रा। हाँ, अब पढ़ना क्या है, इक़रा पढ़ना क्या है कि सिर्फ हम वैज्ञानिक बन जाएं, MBBS MD डॉक्टर बन जाएं, उसके बाद फिर और कुछ नहीं, ना अकीदे के बारे में पता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता भी बताया, पढ़िए आप। इक़रा पर तो अमल किया यहूदी ने, लेकिन आप इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अगर यहां से आगे आप लेंगे तो फिर आपका अपना अकीदा दुरुस्त होगा। तो यहूदी पर शुरू में ही उसको लेते, इक़रा कर लेते, पढ़ते इसे, इतना पढ़ते अगर वो मेंढक भी मर जाए उसके सामने तो वो उसको भी उठाकर उसकी खाल और उसकी हड्डी अलग करके देखता है कि ये किस बीमारी में मरा। वैसे होते हैं वो, छोटी छोटी चीजों के ऊपर इन्वेंशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं वो लोग। शायद यही वजह है कि तालीम पर मेहनत करने की वजह से आज उनके अंदर ताकत है और आज दुनिया के ऊपर वो कौम हुक्मरानी कर रही। और एक तालीम एक ऐसा रास्ता है कि इससे बहुत सारी जो गलत फहमियाँ हैं हमारे बीच में, हमारे खुसूसन इस देश में हमारे हिंदू भाई भी है, बहुत गलत फहमी। ये तालीम एक ऐसा रास्ता है कि बड़ी आसानी से इस गलत फहमी का इजाला किया जा सकता है, बड़ी आसानी से। कैसे, मैं बताता हूं। कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले की बात है। आपके इसी उत्तर प्रदेश से मेरी तालीम उत्तर प्रदेश में हुई और आप खुशकिस्मत है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा मदारिस अगर किसी स्टेट में पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा। हमारे यहाँ के बच्चे उमूमन अक्सर उत्तर प्रदेश के मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, मगरिबी उत्तर प्रदेश में ज्यादा वहां पर, बाकी हर तरफ है। अल्लाह का ये फजल है। एक जगह तो वली के नाम पर जगह भी है, खतौली को खित्ता वली है, असल में वलियों का घर। तो बड़े तारीखी जमीन है ये उत्तर प्रदेश की। तो यहां से जैसे घर जाना हुआ, ट्रेन में बैठे, कुछ तबलीगी जमात के साथी थे, नमाज पढ़ रहे थे बेचारे को, उनका नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने नमाज शुरू की। 2-3 आदमी जमात बनाकर, जैसे कुछ जगह थी उसमें स्पेस, AC के अंदर में कैबिन बने हुए होते हैं,
सीट का अलग केबिन है, फिर अलग केबिन, ऐसे करके वो केबिन बना हुआ होता। तो उसी में नमाज पढ़ रहे थे, तो उसमें 4 स्टूडेंट थे स्कूल के, किसी राजस्थान के कोटा शहर से शायद आ रहे थे बच्चे। तो तबलीगी जमात के साथ ही नमाज पढ़ रहे थे, जोहर की नमाज पढ़ी उन्होंने, असर की नमाज पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मगरिब में जैसे नमाज शुरू की उन्होंने, तो मगरिब में जहरी क़िरात करते हैं, मगरिब के शुरू के 2 रकात में जोर से तिलावत करते हैं, सूरह फातिहा सूरत पढ़ी उन्होंने। तो जो तालिबे इल्म बैठे हुए थे स्टूडेंट, अब उनकी देशभक्ति जाग गई। उन्होंने कहा अरे ये मुल्ला लोग सुधरेंगे नहीं, ये टोपी दाढ़ी वाले हर जगह जिहाद शुरू कर देते हैं। देखिए नमाज पढ़ने को जिहाद समझ रहे हैं, दिस इज जिहाद, दिस इज इलिटरेसी। नावाकिफियत की वजह से, नाखानदगी की वजह से यही अल्फाज कहकर उन्होंने मोबाइल निकाला और उन्होंने कहा अच्छा ये पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, हम भी अपने ईश्वर की भक्ति करेंगे, अपने ईश्वर को याद करेंगे। फौरन उन्होंने मोबाइल निकाला और मोबाइल में गायत्री मंत्र सर्च किया, ये हनुमान चालीसा, और पढ़ना उन्होंने शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरा लड़का कहता तुझे और आगे याद नहीं है, लाओ मैं पढ़ता हूँ। वो उससे मोबाइल लेके कहता लाओ मैं पढ़ता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोको उजागर। बस ये 2 लाइन पढ़ते थे, बार बार उसी को रिपीट करते थे जोर से। हम भी बैठे थे वहीं पे थे, करीब में थे, हम गए उनके पास। जाने के बाद हमने उनसे पूछा कि व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम। हमने देखा कि तालिब इल्म है, इन्हीं की जुबान में थोड़ी बात की जाए, क्या दिक्कत है। व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, वो बोलता है इट्स फ्रीडम, ये आज़ादी, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, इट्स फ्रीडम फॉर अस, हमारे लिए भी आज़ादी, हम भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, you can also every time you can recite anything, but you should not to disturb another passenger and traveler. Why do you disturb other traveler? क्यों दूसरे आदमी को परेशान करते हो? वो कुछ नहीं कर रहा, they are offering salah, they are praying their God, वो अपने खुदा को याद कर रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है। And to offer salah 5 times a day, it's a great responsibility according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran, "Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." When the time will come and you must offer salah 5 times a day. जब नमाज का वक्त हो जाए तो बिना किसी उज़्र शरई के आप नमाज नहीं छोड़ सकते, आपके लिए नमाज कंपल्सरी, नमाज जरूरी है। हमने कहा कि दिस इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज कमांड ऑफ अल्लाह डायरेक्ट, ये अल्लाह का फरमान है, बीच में कोई हाय नहीं था। अल्लाह जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया था कि नमाज पढ़ना, वो नमाज अदा कर रहे हैं। राइट से फ्रीडम हमारे लिए भी है, हम भी भक्ति करते हैं, क्या दिक्कत है। हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं कितने पानी में है, कितनी याद है इन लोगों को इनके हनुमान चालीसा। हमने कहा कि ब्रदर डू यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, कैन यू टेल मी, मुझे सुना सकते हो शुरू से आखिर तक क्या हनुमान चालीसा। मुझे पता है कि 40-48 लाइन का, एक लाइन पे अटक रहे थे, वो कहां पढ़ पाएंगे। तो बोला व्हाई नॉट, वी कैन, मैं आपको कर सकता हूं, सुना सकता हूं। हमने कहा सुना, टेल मी, आई एम रेडी टू लिसन फ्रॉम यू, मैं तुमसे सुनने के लिए भी तैयार। वो पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोको उजागर, बस यहीं तक, इससे आगे नहीं पढ़ पाते। हमने कहा कि गो अहेड, आगे पढ़िए। तब हंस के बोलता मौलाना वी आर नॉट एबल टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ओनली 2 लाइन्स वी हैव रिमेंबर्ड, 2 ही लाइन हम लोगों को याद, इससे आगे याद नहीं। हमने कहा कि नो प्रॉब्लम, यू कैन यू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, जय कपीस त्यों लोको उजागर, दिस लाइन कैन यू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, आर यू एबल, क्या आप इसको हिंदी में समझा सकते हैं मुझे। बोला नो, हिंदी में भी नहीं समझा सकते आपको। हमने कहा मैं सुनाता हूं, मैं समझाता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोको उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान की जय हो, ज्ञान और गुण के जो बुद्धिमान है, सागर है। जय कपीस त्यों लोको उजागर, एक कपीस आपका जय हो त्यों लोको उजागर, तीनों लोक में, भूलोक में, मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में, तीनों लोक में आपका जय हो।
छह कपीस ते हलो को उजागर राम दूत अतुलित बलदामा रामचंद्र जी के मददगार थे, दूत थे अतुलित बलदामा, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, बिना माँ बाप के पैदा हुए पवन सुतनामा, हवाओं में उड़ते थे, हवाओं जैसी ताकत उनके अंदर थी। महावीर विक्रम बजरंगी महावीर थे, बड़ी ताकत वाले थे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। कुंती निवार, हमने कहा ये याद रखना, कुंती निवार सुमति के संगी, कुंती निवार, जिसके दिमाग में भूसा भर जाए, जिसकी अकल ठप हो जाए, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कुंती निवार, हनुमान जी उसको दफा करते, उसको समाज से निकालते। सुमति के संगी, और जिसकी बुद्धि अच्छी हो, जो अच्छी सोच रखता हो, जो अच्छे अकल वाला हो, सुमति के संगी हनुमान जी उसको पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा आप जैसे दिमाग वाले को हनुमान जी निवार करते हैं, समाज से निकालते हैं। और अगर अच्छी सोच है आपको, आपके अंदर इंसानियत है, मोहब्बत है, तो देखिए हनुमान चालीसा में कितनी अच्छी बात कही गई, सुमति के संगी। आगे बढ़ाओ, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कान में कुंडली, घुंघराले बाल और गेरुए रंग के कपड़े और पीले रंग के कलर के साथ और बड़े खूबसूरत चेहरे के साथ। हमने कहा कि ये तर्जमा है ब्रदर। तो क्या बोलता है कि मौलाना हम तो इन सब उलझनों में नहीं पड़ते, हम लोग, हमारा एक सीनियर आता है, संडे में आता है, वो हम लोगों को ये कहता है कि जहां पर भी मुसलमानों को जिहाद करते हुए देखो। हमने कहा जिहाद का क्या मतलब? बोला आप लोग अजान नमाज जिहाद ही तो करते हैं। हमने कहा कि ये है जिहादत असल में। देखिए हमने कहा कि ये जिहाद इसको बोलते, बोला किसको बोलते? हमने कहा रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, अब यूक्रेन वाले अपनी जान की रक्षा के लिए रशिया से मुकाबला कर रहे हैं, रूस से मुकाबला कर रहे हैं, तो यूक्रेन वाले का लड़ना ये जिहाद बोलता है। टू डिफेंस को जिहाद बोलते हैं। बोला ये तो गलत है ही नहीं। हमने कहा वही, इसको बना दिया गया है ऐसा। हमने कहा उनको, हमने कहा कि किसी सीनियर की बात मत मानो, बल्कि खुद पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता में फोकस किया गया है तालीम पर, जानकारी पर। मैंने पढ़ा आपके सामने वो मंत्र, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपदिग्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। हमने कहा तालीम के जरिए से इंसान महात्मा गांधी को क्यों महात्मा बोलते थे? बहुत ज्यादा नॉलेज रखते थे, बहुत ज्यादा जानकारी थी, बैरिस्टर थे वो, लॉयर थे वो, वकील थे वो, इंटरनेशनल वकील, भारत का नहीं बल्कि LLB की तालीम इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हासिल की थी। इसीलिए उनको कहा तालीम के बुनियाद पर महाआत्मा, समहाआत्मा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का अध्यक्ष क्यों बनाया था और किसी को क्यों नहीं बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बनाया, सरदार पटेल को नहीं बनाया और फला को नहीं बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक निचले जमात से आने के बावजूद भी क्यों बनाया? उनको पता है आपको, ये बारीक बात शायद आपको मालूम ना हो। उठाइए तारीख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब इस देश में एक संविधान चाहिए तो संविधान लिखने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, जमा करने के लिए, संविधान समिति का सदर बनाने के लिए वो लंदन जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वहां जाकर बोलते हैं कि हमें एक महान थिंकर दीजिए, हमें एक महान ज्ञानी दीजिए, हमें एक महान तालीम याफ्ता एक शख्स दीजिए जिनके अंदर बहुत ज्यादा तालीम हो, कूट कूट कर एजुकेशन भरा हो, हमें ऐसा फर्द चाहिए। उन्होंने कहा व्हाई डिड यू कम हियर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया टू लंदन? आपको इंडिया से लंदन आने की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा क्यों? कहा आपके देश के अंदर एक ऐसा नौजवान है, आपके देश के अंदर एक ऐसा एजुकेशनिस्ट है, आपके गांव के अंदर, आपके मुल्क के अंदर एक ऐसा तालीम याफ्ता फर्द है जिसकी तालीम का मुकाबला आपके देश के अंदर कोई नहीं कर सकता। कहा कौन है?
कि कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहा वो तो निचली जाति से आते हैं, वो तो नीचे खानदान से हैं। तो अंग्रेज ने कहा मैं नहीं जानता कि नीचे खानदान क्या है, ऊंचे खानदान क्या, लेकिन इतना जानता वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास एक डिग्री नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, अगर एक वक्त कोई 12 डिग्री का मालिक है तुम्हारे देश में तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे देश को बेहतरीन संविधान लिखकर अगर कोई दे सकता है तो वो एक ही शख्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तालीम की वजह से देखिए कितना बड़ा औहदा मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नहीं तो नीचे खानदान से आते उसको तो पैरों से जाते, चलो चलो तुम तो शूद्र हो, तुम तो क्षेत्रीय हो, तुम तो शूद्र हो, क्षेत्र में भी नहीं आते, तुम संविधान लिखोगे, देश की तकदीर लिखोगे। लेकिन नहीं, तालीम ने एक ऐसा मकाम दिया उनको कि अंग्रेज भी कहता कि 12 डिग्री है कोई देश में तुम्हारा, 12 डिग्रियों का मालिक। तो हमने उनसे कहा कि समहा आत्मा, तालीम से आदमी महात्मा बनता है ब्रदर, और तालीम से आपकी ये गलतफहमी निकल सकती है। तो वो लड़का सब क्या बोलता है, यहाँ देखिए बड़े और की बात, वो बोलता है कि मौलाना ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे जुबानी समझाया गया है। आपके मदरसे में जो कुरान पढ़ाया जाता है उस कुरान में जो 27-28 आयतें हैं, 27-28 आयतें, और जिसको निकालने की बात की जाती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डालते हैं, और कुछ लोग तो बदलना चाहते, निकालना चाहते हैं, वो खुद ही निकल गए। अल्लाह की मार ऐसी आई उन पर नालायकी कि वो खुद ही मजहब से निकल कर किसी और जगह चला गया। वो रिजवी से कोई त्यागे पे आगे जाकर बना बैठा। 24 आयत निकालने के लिए वही सुप्रीम कोर्ट में गया था कि हम 24 आयत को निकालना चाहते हैं क्योंकि 24 आयतों के अंदर जो फरमान है, ऑर्डर है, बहुत गलत है। तो वो लड़का वही बोलता है कि देखिए मौलाना, हमारे पास जो लेटर है इसमें 27 से 28 आयतें आपके कुरान करीम की लिखी हुई है, आप ही बता दीजिए कि इन आयतों का क्या मतलब है, जुल्म है कि नहीं, तशद्दुद है कि नहीं। हमने कहा पढ़ो जरा क्या क्या है। तो उनमें से एक आयत वो निकालता है और कहता है कि देखिए, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। यह आपके कुरान की आयत है, इसका मतलब क्या? हमने कहा मतलब भी पढ़कर सुनाओ। नीचे ट्रांसलेशन भी था किया हुआ अपनी जुबान में, उनकी अपनी जुबान में, अपनी जुबान में ट्रांसलेशन करता है कि देखिए आपके कुरान की आयत, तर्जमा देखिए क्या है कि ए मुसलमानों, हिंदू को मारने के लिए तीर, तलवार, घोड़े तैयार रखो। हमने कहा हिंदू को मारने के लिए अपनी तरफ से जोड़ दिए क्या? हमने कहा कि दिस इज ट्रांसलेशन इज अ वेरी वेरी रॉन्ग, गलत है। बता कैसे गलत है मौलाना? देखिए लिखा है ना, वो आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही। हमने कहा कहीं पर भी हिंदी बताओ, हिंदू किसको, किसका तर्जमा किया तुम हिंदू? बोला नहीं, हमको यहाँ तो लिखा हुआ है, ये जो लिटरेचर है, एक बड़ी फिरका परस्त और बहुत ज्यादा लड़ाकू तंजीम की तरफ से वो लिटरेचर निकाला गया था, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें लिखा हुआ। हमने कहा कि इसको समझना चाहते हो? बोला बिल्कुल समझाइए क्या। हमने कहा कि अरे ये आयत तो ऐसी है कि इस पर हमारे मोदी जी भी अमल करते हैं, वो भी इस पर अमल कर रहे हैं आजकल। बोला कैसे? हमने कहा कि ईरान से 5 हवाई जहाज, फाइटर जेट लाए। फाइटर जेट मतलब लड़ाकू विमान, 5 अभी 3-4 साल पहले खरीद कर। क्या जरूरत थी करोड़ों रुपए देकर? कई सौ, एक फाइटर जेट शायद कई सौ करोड़ का है, तो उसको लेकर आए, क्या जरूरत थी लाने की? बोलता मौलाना इसलिए लाए ताकि हमारा देश ताकतवर हो, और चाइना लाल पीली आंखें दिखाता है तो चाइना के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। अगर चाइना आक्रमण करेगा तो हम फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा है ना समझ में आपको? वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल का यही तर्जमा है कि दुश्मन, दुश्मन कहा, हिंदू भाई तो हमारे दुश्मन नहीं है। फिर बोला हिंदू कौन है? हमने कहा हिंदू हमारे पड़ोसी है, हमारे बड़े भाई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम है। वो बोला कैसे? हमने कहा कैसे? हमारा खुदा एक, आपका ईश्वर कितना? बोला हमारा भी ईश्वर एक।
हमने कहा हमारा खुदा, हम कलमा पढ़ते हैं मुसलमान बनने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप हिंदू के लिए क्या पढ़ते हो? बोला ब्रह्मा सूत्र पढ़ते हैं। कब्रमा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम। हमने कहा कि हम नबी को मानते, आप किसको मानते? बोला हम अवतार को मानते। हमने कहा वही बात है, आप नबी को, हम नबी को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, आखिरी नबी है, आप अवतार को मानते हैं, बात सेम है। हमने कहा कि हम नमाज पढ़ते, आप साष्टांग करते हो, नमाज पढ़ते हैं हम। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, आप साष्टांग करते हो। प्रथमादारका जीवादियोदियन मुजियते तृतीयान को दलाकार चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। हम कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप पढ़ते हैं अग्रणी मीडिया, आप ऋग्वेद पढ़ते हैं। क्या फर्क है? फर्क यह है कि थोड़े से अकीदे के अंदर डिफरेंसेस हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। हमने कहा आप पड़ोसी और आपका मकाम या मर्तबा ये है हमारी नजर में। हमारे अल्लाह के नबी ने कहा अगर पड़ोस में कोई हिंदू है कि जैन है कि मुस्लिम है कि कंफ्यूशनिज्म है, अगर किसी पड़ोसी को तकलीफ हो, कोई पड़ोसी अगर किसी का पड़ोसी भूखा सो जाए, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर उसका पड़ोसी मुसलमान था, मुसलमान है, उसके पड़ोस में कोई हिंदू है, अगर उस मुसलमान ने अपने हिंदू पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई है तो वो मुसलमान जन्नत नहीं जाएगा। ये अल्लाह के नबी का फरमान। आप तुम्हारे पड़ोसी, आप तो दुश्मन है ही नहीं। और इस आयत में दुश्मन की बात की गई है। आखिर में क्या बोलता मौलाना, सब बात ठीक है लेकिन ये तो आपके कुरान का ट्रांसलेशन है, हम नहीं मानते। हमने कहा कुरान को लीव द कुरान, लाइए यजुर्वेद। डू यू बिलीव यजुर्वेद? बोला हाँ, यजुर्वेद को मानता हूं। यजुर्वेद हमारा दूसरे नंबर की ईश्वरीय ग्रंथ है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। हमने कहा यजुर्वेद का पढ़िए, यजुर्वेद का मंत्र पढ़िए। रुद्रो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अब ब्रह्मा द्विशो जही प्यारू नाम पर जाम जही। कमजोर के ऊपर हाथ मत उठाओ, लेकिन जो कोई ताकतवर, कोई शत्रु हो तो उसके लिए तैयार रहो, अपने आप को, अपने बाजुओं को मजबूत करो। हमने कहा कि और उदाहरण चाहिए, महाभारत का मैदान उठाओ, श्री कृष्ण जी, श्री राम, श्री कृष्ण जी और श्री अर्जुन जी की बहस देख लो। श्री अर्जुन बैठ गए, श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन बैठो मत, उठो उठो, कुतस्तवा कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा। सामने जितने भी शत्रु हैं सबका गला काट करके आओ, जाओ मैदान में। कौन कह रहा? कृष्ण जी जो ईश्वर है वो कह रहे, किनको? अर्जुन को। दुश्मन के लिए लड़ने की बात कही गई। हमने कहा वही दुश्मन के लिए आयत है, वो आयतुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वति व मिन रिबातिल खैल। ये हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुओं का जो तर्जमा किया है वो गलत किया, नफरत फैलाने के लिए। बोलता मौलाना दूसरी आयत। हमने कहा दूसरी आयत लाओ। दूसरी आयत क्या? फकुलू मिम्मा गनिमतुम। हमने कहा क्या तर्जमा लिखा है तुम्हारे लेटर पैड पे बताओ। बोलता किसका तर्जमा लिखा है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। फकुलू मिम्मा गनिमतुम। एक धारणा पैदा की जा रही आपकी शरीयत के खिलाफ। हमने कहा कि फकुलू मिम्मा गनिमतुम का यही तर्जमा। देखा तो सेम वही लिखा हुआ, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, कि हिंदू सनातन धर्मियों के माल को लूटो और खाओ। हमने कहा कि फकुलू का तर्जमा तो है कि खाओ, मिम्मा गनिमतुम का मतलब लूटो थोड़े है, ये पास्ट है, दिस इज अ पास्ट, पास्ट है। और जो तर्जमा है, मीनिंग है, ये दोनों ऑर्डर है। तो हमने कहा कि ये तर्जमा गलत है। बोला असल क्या है आप बताइए। हमने कहा कि समझाऊं। बोला बिल्कुल समझाइए। हमने कहा कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, कौरव पांडु थे, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडु, दोनों रिश्तेदार थे, भाई भाई थे, समझिए। तो हमने कहा जीता कौन था? बोला पांडु जीते। हमने कहा कि जब पांडु जीत गए तो सिंहासन पर कौन बैठे और कौरवों की टोटल प्रॉपर्टी किनके कब्जे में गई? बोला कि पांडु के कब्जे में। हमने कहा कि कौरवों की टोटल प्रॉपर्टी को कुरान में मिम्मा गनिमतुम कहा है, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बंगला, गाड़ी, पावर, फौज, सब पैसे, हीरे जवाहरात, सब सोना चांदी सब मिल रहा। इसी को अरबी में मिम्मा गनिमतुम कहा। जैसे कौरव पांडु में लड़ाई हुई, कौरव हार गए, पांडु जीत गए, तो कौरवों की टोटल प्रॉपर्टी पर पांडु का कब्जा। इसी को कुरान में कहा है अपनी जुबान में कि जब कहीं जंग हो, लड़ाई हो, पहले जमाने में ये निजाम था, दो दो बादशाहों के बीच में लड़ाई होती थी, जो जीत जाए,
जो हार जाए तो हारे हुए का टोटल माल जीतने वाले के पास। इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम, वो जो माल गनीमत है जो मैदान कारज़ार में लड़ाई के मैदान में तुमको प्राप्त हुआ है, फकुलू उसको आपस में मिल बांट कर खा लो, उसको खा सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। हमने कहा ये तर्जमा है असल ब्रो समझे। वो बोलता है कि मौलाना ये तो आपका कुरान है। हमने कहा अच्छा यहाँ पर भी प्रूफ चाहिए। हमने कहा लीजिए यही यजुर्वेद उठाओ, यजुर्वेद में पढ़ो तुवम तुम, अहम मैं, यूयम हम सब, संस्कृत में तुवम तूर्य तरुष्यतः, तुम शत्रु को मारो, असत्यम विभाजनी, और उस शत्रु का दुश्मन का माल बच जाए तो सत्यम ईमानदारी से, विभाजनी, विभाजन का क्या मतलब, बांटना, ईमानदारी से बचे हुए माल को बांट लो। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का तर्जमा तुम तूर्य तरुष्यतः, कि भाई तुम शत्रु को मारो, पहले मैदान कारज़ार में लड़ो, जो माल बच जाए उसको आपस में बांट लो। हमने कहा कि ब्रदर आपके पास 28 आयतें, एक एक आयत को पढ़कर आपके यजुर्वेद से मैं साबित कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं, मुझे नॉलेज है, मैं पढ़ता हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। लेकिन आप ज्ञानी नहीं हो, आपको अपने धर्म के बारे में गलत बात बताई जाती और ये लिटरेचर देकर आपको बहलाया और फुसलाया जाता है। बोला मौलाना ये तो कुछ नहीं है, आपके मदरसे में जहां ये कुरान पढ़ाया जाता, हम लोगों का ये मिशन है, बल्कि बात हमारी तंजीम ये चाहती है कि आने वाले कुछ सदियों, आने वाले कुछ सालों में, आने वाले कुछ महीनों में इन एक एक मदरसों में ताले डाल दिए जाएं, इसलिए कि कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान पढ़ने वाले जिहादी होते हैं, आतंकवाद होते हैं। हमने कहा कि गलत सोच और गलत तरबियत और गलत तालीम दी जा रही है तुम्हें मदरसों की तारीख मालूम नहीं है। कौन से मदरसे में कुरान करीम पढ़कर कोई जिहादी निकला है बताओ? आज तो 25-25 हजार बारूद गिराया गया। कौन से मदरसे से पढ़कर निकले वो बारूद गिराने वाले? और मरने वालों की तादाद 5000 मासूम बच्चे हैं और 15 से 20 हजार जवान है, बूढ़ी औरतें हैं और निहत्थे और बूढ़े लोग हैं। उन मरने वाले कौन, मारने वाला कौन? हमने कहा छोड़ो उन सब चीजों को। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आपके ब्रेन को वॉश किया जाता, आपके दिमाग के अंदर गलतफहमी डाली जाती। यही कुरान के अंदर तर्जमा कितना गलत निकला। मैंने 6 आयतों का 6 मंत्र से वहीं पर निवारण करके उनको बताया कि ये इस तरह के कुरान की आयत तुम समझना चाहोगे तो तुम नहीं समझ सकते। जब तक सियाक व सबाक आगे और पीछे आयत को नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा आपको कुरान करीम की आयत। और कुरान समझना हो, इसी कुरान को समझने के लिए, इन्हीं आयतों के मीनिंग और मतलब को समझने के लिए हमारे मदारिस बनाए जाते, वहां पर जाकर हमारे बच्चे पढ़ते हैं और फिर कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं और लोगों के बीच में उन अहकामात और मसाइल को बयान करते हैं। आतंकवाद नहीं बनता हमारा मदरसा। हमने कहा कि अगर जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है जाकर बोल दो उन भूसा और नफरत परस्त और भूसा रखने वाले, अपने माइंड में गोबर से भरा हुआ जिनका दिमाग, उनको बता दो जाकर कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो भारत के अंदर अंग्रेज से इस देश को आजाद कराने के लिए शायद कोई योद्धा पैदा न होता, शायद कोई आगे बढ़कर कदम आगे न बढ़ता अंग्रेजों से मुकाबले के लिए। हमने कहा अगर मदरसा न होता तो शाह वलीउल्लाह न होते, शाह वलीउल्लाह न होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ कौन देता बताओ? तुम्हारे ये अय्याशी करने वाले, शराब पीने वाले, अंग्रेजों के जूते और तलवे छाटने वाले, ये तुम्हारे नफरत परस्त धार्मिक लोग, ये पुरोहित नहीं हो सकता था। मदरसा था, हमारे अकाबिर पैदा हुए। अगर मदारिस न होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, अगर शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह न होते, अगर हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना कासिम नानोतवी न होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही न होते, अगर मदरसा न होता
याद रखो, दारुल देवबंद की अगर बुनियाद न डाली जाती, अगर ये मदरसा न होता तो शेखुल हिंद भी पैदा न होते। वो शेखुल हिंद अगर न होते तो इनके बड़े दो शागिर्द शेखुल इस्लाम और हाजी और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भी ना होते। अगर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ना होते तो इस देश को आजाद कराने के लिए, तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद मिलाकर मेहनत करने के लिए कौन तुर्की जाता, कौन अफगानिस्तान जाता, कौन बाहर ममालिक में जाकर इस देश को आजाद कराने के लिए मेहनत करता। अगर मदरसा ना होता तो शेखुल इस्लाम ना होते। कौन शेखुल इस्लाम? मौलाना अरशद मदनी के वालिद मोहतरम, मौलाना महमूद मदनी के दादा मोहतरम, मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद मोहतरम। जानते हो शेखुल इस्लाम कौन है? मदरसा न होता तो शेखुल इस्लाम न होते, शेखुल इस्लाम न होते तो अंग्रेज को उसकी औकात दिलाने वाला अगर कोई आलिम दीन था तो शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैहि थे। अंग्रेज से डरने वाला, अंग्रेज को डराने वाला, अंग्रेज को उसकी औकात दिखाने वाला, उसकी आंखों में आंखें डाल कर बात करने वाला, लाओ कोई माए का लाल ऐसा इस धरती पे जन्म लिया हो। अगर ऐसा कोई महान व्यक्ति है, अंग्रेज जज के सामने खड़े होकर कहा था कि ऐ अंग्रेज जज, तुझे जो फैसला सुनाना हो तू सुना, मैं कभी भी तुमको इस देश की धरती पर कबूल नहीं करूंगा। तुम इस देश का गासिब हो, तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो और तुम्हारे फौज में भर्ती होने को मैं नाजायज कहता था, कहता हूं, टू द डे ऑफ जजमेंट कहता रहूंगा। अगर आंखों में आंखें डालकर किसी आलिम दीन ने बात की तो शेखुल इस्लाम ने बात की। अगर मदरसा ना होता, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ना होते। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कौन? जो लंदन में जाकर अंग्रेज को कहा कि अंग्रेज मेरे देश से वापस आ जा, मेरे देश को छोड़ दे, मेरे देश को आजादी दे दे, मैं तेरे लंदन तक आया हूं, अगर तू नहीं देगा आजादी मेरे देश को, मैं नहीं जाऊंगा, उस गुलाम धरती पर नहीं जाऊंगा। तो अंग्रेज ने कहा कि फिर क्या करोगे? कहा मर जाऊंगा, 2 गज जमीन दे दो, यही रास्ते पर कहीं दफन हो जाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा मैं उस देश में नहीं जाऊंगा। ये कुर्बानी देने वाले कौन? हमारे उलमा। अगर मदारिस ना हो तो हमारे उलमा ना हो, अगर उलमा ना होते 65,000 तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। ये तारीख हमारे मदरसों की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मदारिस इस्लामिया, दारुल उलूम देवबंद। मेरे भाइयों, हमने थोड़ी सी तारीफ उसके सामने पेश की मदरसों की। हमने कहा कि ये तो सिर्फ एक रोल मॉडल के तौर पर है, वरना इतनी कुर्बानी मदरसों की है, मदरसों की, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो बच्चों। तो बच्चे इतने मायूस हुए बहुत ज़्यादा कि उन्होंने कहा कि मौलाना फिर ये सब क्या? हमने कहा कि किस चीज़ में पढ़ते हो? कोई बायोलॉजी में पढ़ रहा था, कोई आर्ट्स की कोचिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। हमने कहा जस्ट फोकस ऑन योर गोल। आप अपने जो गोल है, जो मकसद है, उस पर फोकस करो। ये सब बकवास में मत पढ़ो, ये सब चीज़ें मत पढ़ो। इन सब चीज़ों में पढ़ोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। खामखा ये लोग तुम्हें लड़ाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें लेकर लिटरेचर दे दिया 27-28 आयतों का। अरे इस कुरान को पढ़ना समझना इतना आसान नहीं। फिर वो एक सवाल और बोलता है मौलाना आपके यहाँ सिर्फ धर्म के ऊपर मेहनत और तालीम दी जाती है, मजहब के ऊपर रेडिकलाइज बनाया जाता है और दुनियावी तरक्यात को आगे, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपकी कौम क्यों पीछे? हमने कहा कि कौम पीछे नहीं है, हमारे मजहब में, हमारी शरीयत में ऐसी बंदिश नहीं है। हमने फिर मौलाना कासिम नानोतवी का एक सवाल वो पेश किया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हम सब जो दारुल से पढ़ते हैं उनको जो किताब मिलता है, जो लक़ब दिया जाता है, उनको कासिमी दिया जाता है। क्यों? मौलाना कासिम ही के नाम पर दिया जाता है कासिमी। कहीं पर मज़ाहिरी है, कहीं पर नदवी है, कहीं पर हलीमी है, कहीं पर गुफरानी है, कहीं पर उस्मानी है और अलग अलग है। लेकिन दारुल देवबंद से जो फारिग होते हैं
उनको कासिमी बोलते हैं। क्यों? मौलाना कासिम नानोतवी फाउंडर थे, बुनियाद उन्होंने वहाँ पर रखी थी और बहुत कम उम्र के, कितनी उम्र में उनकी वो इस दुनिया से गए? 49 साल, 1 कम 50। बहुत हल्के फुल्के सीधे साधे थे, बहुत पतले दुबले, सिंपल साधारण। और उनके जो क्लास फ्रेंड थे मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, वो थोड़े अलग मिजाज के थे। नहीं है, हम लोग तो दारुल देवबंद की तस्दीक पेश करते हैं, कहीं जॉब लेना हो या कहीं किसी मदरसे में कौन है कासिमी, अच्छा तस्दीक है आपके पास, सनद है? जी है, ये लीजिए सनद। मौलाना कासिम नानोतवी के पास कोई सनद नहीं थी। मैंने कहा कि जानते हैं मौलाना कासिम नानोतवी को? हमने कहा कि मैथ के बड़े मैथमेटिशियन थे, हिसाब का को बोला जाता, और फलसफी भी थे, फलसफा के माहिर थे। बोला कैसे? हमने कहा कैसे? मौलाना अपनी फसाहत की वजह से, इतनी सलाहियत थी मौलाना कासिम नानोतवी में। एक सवाल आया मदरसे में, पढ़ रहे थे कहाँ? अरबी मदरसा दिल्ली में। इनके उस्ताद मौलाना ममलूक अली नागर, इनके और मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही दोनों साथी थे वहां पर। तो पढ़ रहे थे अरबी मदरसा दिल्ली में, तो वहां पर एक मैथ का सवाल आया, हिसाब का। हिसाब को मैथ बोलते हैं। मैथ का एक सवाल आया, हल नहीं हो रहा था, पूरे मदरसे में घूम गया, सारे जितने भी थे बड़े बड़े सब एक तरफ, नहीं हो पाए। मौलाना कासिम नानोतवी के पास पहुंचा, तालिब इल्म थे, तो उन्होंने चुटकियों में उसको हल कर दिया, 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट में हल करके कहा ये पेश कर दिया दफ्तर के अंदर। कहा किसने सॉल्व किया? अंग्रेज अपने अंदर लिए हुए था उस मदरसे को, सरकारी मदरसा था, और उस वक्त की गवर्नमेंट सरकार, और सरकार अपने अंदर में सब कुछ लेकर चला रहे थे। तो कहा कि भाई कासिम है कोई लड़का, मोहम्मद कासिम नानोतवी, तो उनके गांव का नाम है, उनके कस्बे का नाम। कहा कि ये कासिम को बुला के लाओ। उन्होंने कहा कि कासिम, तुमको अब यहीं पर हमारी निगरानी में कलेक्ट्रेट में काम करना, कलेक्ट्रेट जहाँ डीएम बैठता, जहाँ एसपी बैठता, कलेक्ट्रेट में काम करना। तो मौलाना कासिम ने क्या कहा? कहा कि अंग्रेज क्यों, मैं क्यों काम करूं? आई एम ए स्टूडेंट, व्हाई डू वर्क विथ यू, क्यों तुम्हारे साथ काम करूं? तो उन्होंने कहा अरे कलेक्ट्रेट बड़ी जगह है, डीएम बैठते, उस वक्त का जो सिस्टम होगा वहां बैठोगे, वहां नौकरी दे रहा हूं। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा अच्छा, कलेक्ट्रेट को बड़ी चीज समझते हो, पता है कलेक्ट्रेट कौन दिया तुमको? ये कलेक्ट्रेट किनकी दी हुई, किनका इजाद किया हुआ? का जिसको तुम बड़ी जगह समझते हो ना, ये बड़ी नहीं है, मैं मेरे कदमों के नीचे समझ रखता हूं इसको, इस ओहदे को। कहा कैसे? कहा कलेक्ट्रेट की शुरुआत इस धरती पर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने की। सरकारी जितने भी आपको देख रहे हैं, अभी मुरवजा वक्त में थोड़ी तब्दीली है, वरना कलेक्ट्रेट जहां डीएम बैठता, इसकी शुरुआत उमर फारूक ने की। उस वक्त सेक्रेटरीट के नाम से, दारुल अमारा के नाम से जाना जाता था, दारुल अमारा। आज जहां पर फौजी लोग बसते हैं उसको क्या बोलते हैं? छावनी। छावनी दिफाई काम के लिए जो आर्मी होते हैं, नेवी होते हैं और बीएसएफ के नौजवान रहते हैं, जिसको छावनी फौजी कैंपस बोलते हैं। इन फौजी कैंपस की शुरुआत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने की। और टाउन प्लानिंग, जो आजकल सीएम पीएम साहब कुछ पैसे खर्च करके गरीबों के लिए जो फ्लैट बना कर देते हैं, टाउन प्लानिंग, ये टाउन प्लानिंग का काम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया था। 2-3 शहर बसाया, कोफा, बसरा, मूसल, ये शहर फस्ताद, ये उमर फारूक का बसाया हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग दुनिया की तरक्की के लिए काम नहीं करते। हमने कहा कि बताओ, जब कोई मंत्री आता है किसी शहर में, अगर होटल ना हो तो कौन सी जगह पर रुकाते? बोला सर्किट हाउस। हमने कहा कि इस सर्किट हाउस की बुनियाद किसने डाली? दारुल रकीक के नाम से इस सर्किट हाउस की बुनियाद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने डाली। हमने कहा कि तुम ये समझते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाले हैं, ये सिर्फ कुरान वाले हैं, ये
दुनिया की तरक्की में इनका कोई योगदान नहीं है। हमने कहा कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी जहालत की वजह से तुम ऐसा सोचते हो। दुनिया का बड़ा कोई डॉक्टर हुआ, डॉक्टरों का इमाम का खिताब अगर किसी को मिला है, डॉक्टरों के इमाम का खिताब 1923 में, अगर लंदन के अंदर अंग्रेज किसी को जल्दी मानते नहीं है, लेकिन डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी को 1923 में डॉक्टरों का इमाम माना गया। यही नहीं मेरे भाइयों, सर्जन के अंदर सबसे बड़ा सर्जन डॉक्टर अबुल कासिम अज़-ज़हरावी को माना गया है। 1500 सफ़हात इल्म तबीब के ऊपर इनकी किताब है। आज भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। और तो और एक हाफिज़ कुरान जो मदरसे में पढ़कर निकला, निकलने के बाद इल्म तबीब पर मेहनत करता। इल्म तबीब को आज MBBS MB कहा जाता है, MD कहा जाता है। इल्म तबीब को, हकीम को आज के जमाने में बड़ा MBBS डॉक्टर है, MB है, फला सर्जन है। अरे उस जमाने में हुक्मा होते थे, उस जमाने के अंदर में हकीम होते थे जो सिर्फ आपके नफ्स को पकड़कर आपके पूरी बीमारियों की लिस्ट आपको बता सकते थे। आज तो डॉक्टर पहले यूरिन टेस्ट कराओ, पहले पेशाब टेस्ट कराओ, पहले ब्लड टेस्ट कराओ। ये बिल्कुल लकीर के फकीर बन चुके हैं आज के डॉक्टर। जब तक रिपोर्ट में नहीं आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो बता नहीं सकते। हालांकि हमारी तालीमात के अंदर इल्म तबीब और जनाब हुक्मा के जमाने के अंदर में नब्ज पकड़ कर बता दिया करते थे। और उस वक्त का सबसे बड़ा माहिर डॉक्टर जिसने इल्म डॉक्टरेट के अंदर, एजुकेशन ऑफ डॉक्टरेट के अंदर एक किताब लिखी जो आज भी एक्सेप्टेबल है, आज भी पढ़ाई जाती, उस किताब का नाम अल कानून। इस किताब को लिखने वाला कौन? कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं, एक हाफिज़ कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना रहमतुल्लाह अलैह। 10 लाख अल्फाज इस किताब के अंदर मौजूद। बताइए, हमने कहा कि देखो ये सारी डिबेट बहस वहीं पर हो रही थी। हमने कहा कि आपके दिमाग में गलत बातें भरी गई, आपके दिमाग के अंदर शरीयत के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से गलत बातें भरी जाती है, अच्छी बातें नहीं। तो इन सब का निवारण किससे हो सकता है? एजुकेशन से, तालीम से हो सकता है। और यकीनन इज्तिमाई तौर पर देखें तो हम उम्मत मुस्लिमा ने तालीम पे बहुत बड़ा काम करना बंद कर दिया। पहले था, मैं आज ही देख रहा था, मैं PDF निकाल कर देख रहा था, 101 ऐसे इन्वेंटर हैं जिन्होंने नई नई इजादात की दुनिया के अंदर नई नई चीजें। 101 कब? ये 10 से पहले 1000 ईस्वी से पहले 12-13 के बाद तो इन्हितात आना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में कितने लोग हैं? 2.25 अरब। लेकिन तालीमी इदारा देखेंगे कहाँ है? मजहबी एतबार से हमारा दारुल देवबंद है, मजहबी एतबार से हमारे भारत के अंदर या पड़ोसी मुल्क के अंदर है या बांग्लादेश में है। लेकिन मॉडर्न तालीम के लिए, जदीद साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कुरान से गलत नहीं है अगर कोई आदमी जदीद इल्म हासिल कर रहा। तो यही इस कौम की वंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी ये कौम जलील और रुस्वा क्यों हो रही? क्योंकि यहूदियों ने पैसे खर्च करके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई और हमारे बड़े बड़े कौमें जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, 22 अरब कंट्री, 22, जिसके अंदर 1840 में सऊदी अरब गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में तेल निकलना शुरू हुआ था, आज तक निकल रहा। पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी इन 22 अरब कंट्री में। लेकिन इनमें से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई बड़ा तालीमी इदारा है? नहीं है। ना कतर में है, ना सऊदी अरब में है, सिर्फ वो मिस्र के अंदर एक इदारा, वरना इदारा सिर्फ एक कंट्री में कई सारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कई सारे बड़े हमारे मजहबी तालीमात के तालीमी इदारे होने चाहिए। लेकिन नहीं, इन सारे लीडरों ने, हजरत शयूख ने मिलकर क्या किया है? अपने पैसों को गलत जगहों पर इस्तेमाल किया। क्या बनाया? बुर्ज खलीफा बनाया, बड़ा बड़ा लंबा बुर्ज खलीफा। क्या उस बुर्ज खलीफा को बनाकर कौम के अंदर तब्दीली पैदा हो सकती? अरब कंट्री के हुक्मरानों से सवाल किया जाए,
तो मेरे भाइयों एक चीज है तालीम। इन यहूदियों ने 3 बातों पर अमल किया, मैं एक पर ही अभी पहुंचा हूं, 2 और बातें हैं, मैं शॉर्टकट में पूरा करता हूं, ये सुनकर जाए तो बात समझ में आएगी आपको। एक चीज तालीम है, और इस तालीम पर लफ्ज इक़रा पर अगर ढंग से किसी ने अमल किया है तो यहूदी ने अमल किया है। यही वजह है कि यहूदी जब इक़रा पर अमल करता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ता भी फराहम करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता भी खोल देता है दुनियावी एतबार से। हालांकि मक़हूर कौम है, हालांकि वो जालिम कौम है, हालांकि वो मखजूब कौम है, मलऊन कौम है, वो लुटी पिटी कौम है वो, लेकिन इक़रा पर अमल कर रहे हैं, कुरान पर रिसर्च करती है वो कौम। तो इसीलिए अल्लाह ने तालीम के मैदान में नंबर 1 पे कौन? यहूदी। मुकाबला नहीं कर सकते आप यहूदी से, एक यहूदी बच्चे से भी एजुकेशन के मैदान में। यहूदी ने हमें गुलाम बना दिया। हमारे नौजवानों के हाथों में देखो कौन सा मोबाइल, ओप्पो, वीवो। क्यों वीवो? 4 कैमरे का, सेल्फी अच्छा है मौलाना, फोटो लेते हैं। और ज्यादा पैसा हुआ 50-40 हजार, आईफोन होना चाहिए, आईफोन लेते हैं। पता आईफोन किनका बनाया हुआ? मेड इन यहूदी। नोकिया मेड इन यहूदी, मोटोरोला मेड इन यहूदी। और चलिए फेसबुक जिसको यूज करते हैं ना हमारा जवान, फट से कुछ भी हुआ फेसबुक पे ऑनलाइन आ जाते हैं, कोई भी फोटो वोटो लिया फट से फेसबुक पे डाल देते हैं, एकदम अपलोड कर देते हैं। कभी कभी हम भी करते हैं, कहीं कहीं पे जाते हैं तो हम भी अपना डालते हैं, फालतू चीजें। भी एक पैगाम देना चाहते हैं, हमें एक रिपोर्ट भी अपडेट करना होता है कि मौलाना आजकल कहाँ है, हमारे पास हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए वो हमको अपडेट कराना पड़ता है। कहीं बाहर से कोई अंडिंग फंडिंग तो नहीं हो रही है। अभी बड़ी मुश्किल से महाराष्ट्र से केस से बरी हुआ हूं मैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के मौके से प्रोग्राम था, उनके इतिहास बयान करने लगे तो पेट में गुड़गुड़ी हो गई। वहां पे एक तंजीम के उन्होंने हमारे पर FIR कर दिया, पूरी वीडियो देखी गई वहां पर समाहर नारे में, तो उसके बाद जाकर वहां से हमें वो हुआ। तो इसलिए सब चीज हमें अपडेट करना पड़ता। तो हमारे नौजवान कुछ भी हो फेसबुक चलाते हैं, छोटी छोटी बात हो जाए फेसबुक पे फौरन। फेसबुक पता है किनका वजूद में लाया हुआ? ये यहूदी। व्हाट्सएप यहूदी, इंस्टाग्राम यहूदी, हर जगह यहूदी, हर जगह। अभी हम कलकत्ता में थे, पेस्ट लेने गए, हमने कहा कि भाई पेस्ट देना, हमने कहा कोलगेट के अलावा कोई और दियो। बोला कोलगेट क्यों? हमने कहा मेड इन यहूदी, उसका बाइकाट करना नालायक था। बड़ा जुल्म क्या हुआ एक जगह पे उन्होंने। बोला मौलाना ठीक है कोलगेट नहीं लीजिएगा, तो ये बताइए कि आपके 55 मुस्लिम कंट्री हैं, 57, 22 अरब कंट्री है, उसके अलावा मुस्लिम कंट्री है। बताइए आपके कौन से मुस्लिम कंट्री में से किसने टूथपेस्ट के जगह कोई सा पेस्ट बनाया आपका? दुकानदार पूछता, मेरे पास जवाब ही नहीं था, इसलिए कि कुछ बनाया ही नहीं। बोला नहीं लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? आपका नौजवान क्या करता? फिल्में देखता, रातों को 2 बजे रात में सोए, पूरे दिन पुड़िया खा जाएगा 100 रुपए का। मदरसे में अगर कहा जाए भाई 30 दिन में 30 रुपए जमा करो तो नानी मर जाएगी, नहीं जमा करेंगे, पुड़िया खा लेंगे। हमेशा मुंह में रहना चाहिए। जवानी ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पुड़िया खाने के लिए शायद पैदा किया हमारे नौजवान। बहुत है आपके उत्तर प्रदेश में, हमारे बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि आसाम के अंदर में तो तंबाकू खाते हैं, राजस्थान में तो औरतें तंबाकू खाती है वहां। आखिर हमारे नौजवान क्यों नहीं काम कर रहे हैं इस फील्ड में? ये यहूदी बच्चे काम कर रहे हैं, हर चीज के लिए आपको गुलाम बना दिया, हर चीज के लिए गुलाम बना दिया आपको। अब आसमान पर चढ़कर, वो चांद पर चढ़कर वहां बैठकर अब वहां पर मोहल्ला आबाद करने की बात कर रहे हैं। कौन? एलन मस्क, एक यहूदी एलन मस्क वहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है। किसके जरिए आगे पहुंचा? तालीम के जरिए से। दूसरा रास्ता क्या है आगे बढ़ने का? दूसरा रास्ता जो यहूदियों ने अपनाया, तालीम हमारा रास्ता था, यहूदी ने अपनाया, कामयाब हुआ। दूसरा रास्ता क्या अपनाया यहूदी ने? दूसरा रास्ता तिजारत का अपनाया, मईशत का, तिजारत का। और ये तिजारत भी किन की मीरास, ये तिजारत भी किन का फरमान, किन का तरीका? हजरत अंबिया किराम का तरीका है कि नहीं?
इमाम अबू हनीफा बड़े ताजिर थे कि नहीं थे? इमाम अहमद इब्न हम्बल बड़े ताजिर थे कि नहीं थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के थान के बड़े ताजिर थे, यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन बन गए। उसके बावजूद भी अबू बकर सिद्दीक कंधे पर थान कपड़े के लाद कर बाजार में जा रहे थे तो हजरत उमर ने कहा कि अबू बकर, अब तो तुम खलीफा बन गए, अब तुमको क्या जरूरत है कपड़ा बेचने की? उन्होंने कहा कि मैं तिजारत नहीं करूंगा तो बीवी बाल बच्चे को खिलाऊंगा कहां से? तब उमर फारूक ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना मुआवजा बैतुल माल से ले सकते। तब जाकर अबू बकर सिद्दीक ने बैतुल माल से मुआवजा लेना, वजीफा लेना जारी किया। लेकिन उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े कपड़े के ताजिर थे, उमर फारूक रेशम के ताजिर थे। इमाम अबू हनीफा, इनके पास तो जहाज, बहरी जहाज, समंदरी जहाज के ऊपर इनका माल आया करता था। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो हाथ से जीरा बनाते थे, अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मैं खुद तिजारत करना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसी हुनर और ताकत दे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अपने हाथों से लोहे को मोड़ देते, मोम जैसे पिघलता, ऐसे मोम लोहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में बन जाया करता था। वो एक दिन में एक जीरा बनाते, 6000 दिरहम में फरोख्त करते थे। तिजारत दुनिया के अंदर सबसे, तिजारत के मैदान में अगर सबसे बड़ा फील्ड किसी का है तो ये यहूदियों का है। देख लीजिए, 320 प्रोडक्ट भारत के अंदर बेचे जाते हैं इनके, 780 प्रोडक्ट तैयार होता है इसराइल में, 320 सिर्फ भारत के अंदर भेजे जाते हैं। हमारे पास अगर कोलगेट नहीं तो कौन सा इस्तेमाल करें? हमने कुछ नहीं बनाया, उन्होंने गुलाम बना दिया। इन यहूदियों ने कहा कि मुसलमान मिसवाक करता है और मिसवाक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस आदमी की मौत हालत ईमान पर होगी जो मिसवाक की सुन्नत पर अमल करता। इन अंग्रेजों ने, इन यहूदियों ने सोचा कि इनको हालत कुफ्र में मारना है, इसीलिए काम करो, मिसवाक से दूर करो, और टूथपेस्ट और ब्रश को लॉन्च कर दिया और पूरे घर के अंदर टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। आपको कुफ्र की हालत में मारने के लिए वो लोग साजिशें रच रहे हैं और हम लोग सोच ही नहीं पाते। हम लोग तिजारत के ताज से वाकिफ नहीं। अरे अल्लाह के नबी 40 साल की उम्र तक तिजारत करते थे। 15 साल की उम्र से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत शुरू किया था कि नहीं किया था? बताइए। अल्लाह के नबी को सादिक अल अमीन का खिताब किसने दिया था? तिजारत की वजह से आप अलैहिस्सलाम का यह खिताब आपके नाम के साथ जुड़ा था। उलमा बैठे हैं, आप अलैहिस्सलाम के पास बहुत पैसे नहीं थे, एक यहूदी के पास जाते और पैसे लेते हैं उधार और उनसे कहते हैं कि मैं तिजारत करूंगा, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वक्त पर लाकर आपको दे दूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने तिजारत शुरू किया, इतने कामयाब हुए तिजारत के हुनर को देखकर और आपकी अमानत को देखकर, आपकी दयानतदारी को देखकर, आपके सच्चे पद को देखकर अबू हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम निकाह पेश किया था। 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने 15 से लेकर 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर कौन अमल करता? यहूदी अमल करता। यहूदी ने ठान लिया है कि जिस नबी ने 23 साल में इंक़िलाब पैदा किया, हम उसी के नबी के तरीके पर चलकर हम पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। और आज वो 75 साल की मेहनत के अंदर वो कामयाब हो रही है। वो तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह, तिजारत हमें करना चाहिए तो तिजारत वो कर रहे हैं। मुफ्ती सईद अहमद साहब बोलते थे दौरान दर्स बुखारी के कि जो मौलाना लोग होते हैं, आलिम लोग होते हैं, हाफिज कारी इमाम लोग होते हैं, वो जिस दिन से इस लाइन पे आते हैं उनको बस सोच लेना चाहिए कि हम पैसा आप कमा नहीं सकते। अगर पैसा कमाना है तो हमको अलग से कोई ना कोई कारोबार करना होगा। हमारे नौजवान के पास थोड़ा पैसा आता है, या तो वो खपाची खरीद लेते, या तो हमारा नौजवान ज्यादा पैसा आया तो भैया सेल्फी बढ़िया हो तो मोबाइल जरा खरीद दो, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए का। क्या करोगे उस मोबाइल में? मेरे पास 30,000 रुपए का एक छोटा सा 2 साल पहले पुराना वाला मोबाइल, उसमें भी पढ़ता हूँ मैं, मेरे कम से कम 1100 किताबें उसके ऊपर, उसके अंदर रखी। 1 लाख मोबाइल रखकर क्या करेंगे? अरे उनमें से अगर 25,000 30,000 रुपए का मोबाइल रख लो, बाकी पैसे तिजारत में लगा। तिजारत में लगाने के लिए ठीक है बहुत पैसे की जरूरत की आवश्यकता होती है, लेकिन जिसके पास नहीं है
20-25 हजार रुपए से, 1 लाख रुपए से, 50,000 से, 2 लाख से शुरुआत तो कर सकते हैं। कोई ना कोई चीजें वजूद में तो ला सकते हैं। अरे देश के अंदर चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अदानी बन सकता है, दूध बेचने वाला मालिया बन सकता है, बिहार के अंदर दूध बेचने वाला सीएम बन सकता है। तो भाई आप मेहनत करके क्यों नहीं एक अच्छा इंसान बन सकते, एक ताजिर बन सकते हैं। तिजारत, रिस्क के जो रिस्क आता है, 99% रिस्क का जो हिस्सा आता है वो तिजारत के जरिए से, कारोबार के जरिए से आता है। तिजारत में हम मुसलमान पीछे रहते हैं। बस नहीं जी, अल्लाह के नबी को अस्सादिक अल अमीन का खिताब तिजारत की वजह से एक यहूदी ने दिया था। एक यहूदी ने, देख लीजिए यहूदी किसको अपना रहे हैं। हम नबी के उम्मती होने का दावा करते हैं, लेकिन कोई चीज हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनाने के लिए तैयार नहीं। न तालीम, न तिजारत, 3 बातों पर यहूदी आमिल हुए तो आज दुनिया के ताकतवर। एक तालीम, दूसरी मईशत, तिजारत, तीसरी चीज क्या है ये बताकर मैं अपने वक्त से पहले 12 बजने से पहले मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नौजवानों, तीसरी चीज याद रखना है सारे मुसलमानों को, खुसूसन नौजवानों को। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज यूनिटी है, यूनिटी, इत्तेहाद। 1.5 करोड़ यहूदी बिखरे हुए हैं अलग अलग मुल्क में। ईरान में भी है, इराक में भी है, अमेरिका में भी है, इसराइल में भी है, और ब्रिटिश में, ब्रिटानिया में भी है, लंदन में भी है, हर जगह पर 1.5 करोड़। लेकिन जब कहीं पर कुछ होता है यहूदी के ताल्लुक से, वो सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर, एक दूसरे की मदद के लिए। और पता है, मुझे एक मुफ्ती साहब हैं पड़ोसी मुल्क के, उनकी एक किताब है, पढ़िए। उसके अंदर तो ये कहा गया है कि यहूदी लोग अपने अंदर एक संगठन बनाए हुए, एक नहीं 38 संगठन, तंजीम, 38 जमात मजबूती के साथ। किस लिए? अपनी नस्ल के ऊपर मेहनत करने के लिए, धर्म पर नहीं। यहूदी अपने मजहब की तालीम, मजहब को फैलाता नहीं है। यहूदी अपने धर्म की तबलीग नहीं करता, क्रिश्चियन करते हैं, लेकिन यहूदी नहीं करते। आप अगर यहूदी बनने जाएंगे, आप कहेंगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई एम अ जेंटलमैन एंड आई वांट टू कन्वर्ट माय रिलीजन इनटू द जुडाइज्म। यहूदी, मैं आज यहूदी बनना चाहता हूं, प्लीज एक्सेप्ट मी, हमें कबूल कीजिए। तो यहूदी कहेगा कि आओ, खाना खाओ, पियो, पिज्जा बर्गर खाओ और निकल लो पत्ती गली से। हम धर्म नहीं बदल पाते। यहूदी धर्म में धर्म की तबलीग नहीं होती। जो लोग हैं उन अफराद को हीरा बनाने, नस्ल के ऊपर मेहनत होती है, जो हमारे तंजीम में नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं होती। नस्ल पर, जैसे नौजवान है, हमारे नौजवानों को पूछ लीजिए, हमारे नौजवानों को शरीयत के बारे में मोटी मोटी बातें, जो कंपल्सरी बातें, वो बातें मालूम है। बात करने का सलीका नहीं, तहजीब, कल्चर नहीं। आप यहूदी से बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या अच्छी बातें कर रहा है, खुशी खुशी बात करेगा, हंसकर बात करेगा। सुन्नते रसूलुल्लाह खंदक पेशानी से मिलते थे, इस पर अमल कर रहा यहूदी। प्यार से बात करना। हमारे नौजवान तो मुंह में पुड़िया भर लेता हूं, समझ में ऐसा ही हो रहा है। देख लीजिए, वो गूंगा पान खाते हैं, तब अगर किसी को कॉल आ जाए तो वो करते हैं, वैसे हमारे नौजवान करते हैं। अरे दिन में एक आध खा लीजिए, हालांकि वो भी हानिकारक है। इन सब चीजों में अपने पैसों को जाया मत कीजिए। इस देश के अंदर आरएसएस 5 रुपए पर डे जमा करता है, 10 करोड़ मेंबर हैं। पता, दिन में कई करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं उनके। आप कुछ नहीं सही, यूनिटी बनाकर नौजवानों की, 1 रुपए अगर 10 करोड़ नौजवान जमा करेगा, 1 रुपए एक दिन में 1 रुपए जमा करेगा, 10 करोड़ रुपए जमा, 30 दिन में 300 करोड़, पूरे 1 साल के अंदर में 3600 करोड़ जमा हुआ कि नहीं हुआ 1 रुपए से। आप कहेंगे मौलाना इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से इस नस्ल पर मेहनत होगी। इन मदरसों को चलाने के लिए पूछिए उलमा से, रमजान में बेचारे कितने परेशान होते हैं, रसीद लेकर कहां कहां भटकते हैं, तब जाकर ये मदरसा चलता है। ऐसे ही नहीं, यहूदी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने जितने भी इनके कलीसा के जो बड़े गुरु होते हैं, इनको नहीं भेजा कि जाओ आप चंदा करो, बल्कि खुद वो लोग फंडिंग करते हैं। और 30 तंजीमें हैं,
एक तंजीम तालीम पर मेहनत करती, दूसरी तंजीम उस तालीम के ऊपर फंड जमा करती, तीसरी तंजीम उसके ऊपर क्या सिलेबस पढ़ाया जाए उसके ऊपर मेहनत होगी, और चौथी तंजीम का काम जो भी अगर गरीब है, किसका चूल्हा नहीं जलता उसके चूल्हे को जलाना, कौन गरीब है, कौन बच्ची मुर्तद हो रही है, कौन बच्ची हमारे यहूदी धर्म को छोड़कर जा रही है, उसको समझाकर उसको जीनियस बनाना, उसको इंटेलिजेंट बनाना, और कहां कहां पर जुल्म ज्यादती हो रही कमी है उसके ऊपर नजर रखना। और जनाब सिविल तालीम अलग है, सोशल अलग है, एक्टिविज्म अलग है, एक दूसरे की मदद अलग है, और 30 तंजीमें पूरी दुनिया के अंदर और मुत्तहिद होकर वो तंजीम कौम करती है, और उनके साथ आवाम भी जुड़े हुए। हमारे नौजवान नहीं जुड़ते, हमारे मुसलमान मदरसों से नहीं जुड़ते। मेरे भाइयों, अगर बताओ एक महीने में 300 करोड़ रुपए जमा होगा, साल में 3600 करोड़ रुपए जमा होगा, एक साल के अंदर 5 साल के अंदर कई अरब जमा हो सकते हैं रुपए। कितनी रुपए आपको कितनी रकम देनी? मात्र 1 रुपए एक दिन में, जहां आप 200-300 रुपए आप रजनीगंधा खाकर थूक देते, अगर आप वहां पर महीने में 30 रुपए जमा करेंगे तो हमारे उलमा को दर दर के ठोकरें और इनको रसीद लेकर दर दर फिरना नहीं पड़ेगा। हमारे उलमा बाहर जाते, आप क्या समझते तालीम मुतासिर होता? और जनाब कितनी कुर्बानियां और दिक्कतें पेश आती, इन उलमा की कुर्बानियों की वजह से आज मदरसा जिंदा है। मदरसा जिंदा है तो हमारे और आपके सर पर टोपी है। अगर नहीं हो मदरसा, देख लीजिए जाकर राजस्थान में ऐसा इलाका भी है कि श्री गणेश जी की तस्वीर रखकर वो कहता है कि यही आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा हमने देखा है। इसलिए नौजवानों, आप अपनी जिंदगी को कामयाब तभी समझोगे जब आप शरीयत की रोशनी में रहकर आप इन दीनी तालीमी इदारों के लिए कुछ करोगे, यूनिटी बनाकर हर एक मुसलमान एक जुबान होकर अपने गांव के लिए, अपने मदरसों के लिए, अपनी मस्जिद के लिए फंड इकट्ठा करे। आप महीने में भी 2000 रुपए का गोश्त खाकर फेंक देते हैं और फिर बर्बाद हो जाता। आप अगर 500 रुपए महीने में ये तय कर लो कि हमें मदरसा में जाकर उन पैसों की रसीद काटनी है, ज़कात ही समझ लीजिए आप उनको, तो मैं कहता हूं कि हमारे उलमा को पसीना नहीं बहाना होगा। अगर आपके अंदर इतनी सखावत आ जाए, आपके अंदर अगर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाए, अरे यहूदी 1 रुपए 5 रुपए जमा करके अपनी गुलाम कौम को पूरी दुनिया का सरदार बना सकती है, तो आप तो पहले से सरदार हो। आपको अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौ। जरूरत इस बात की है कि टोटल मुसलमान, बच्चा बूढ़ा जवान, तंजीमी एतबार पर भी हो, अवामी एतबार पर भी हो, दानिश्वरों की पूरी टीम हो, सारे लोग मिलजुल कर गांव के एतबार से एक संगठन बना लिया जाए, एक जमात बना ले आप उलमा की निगरानी में, और फिर उस जमात के तहत आपके गांव के फैसले हो कि भाई किस चीज की जरूरत है। आज हमारे फंड में कितना पैसा, 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, भाई यहाँ पर स्कूल भी बनना चाहिए, बना दो जी। मदरसे के अंदर 2 रूम की जरूरत है, बना दो जी। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए हमारे बच्चों की तालीम के लिए, बनाओ जी। आज है हमारे देश में कोई बड़ा तालीमी इदारा है? कितने करोड़ मुसलमान है इस देश में? 35 करोड़ मुसलमान है। हमेशा आप सरकार को कहिएगा कि ये क्यों नहीं बना रहे, वो क्यों नहीं बना रहे। आप क्या करें? आप सिर्फ मांस मछली खाने के लिए, नौजवान गुटखा पीकर मस्त होकर रहने के लिए, शराब पीकर धुंध रहने के लिए। हमारे नौजवानों के पास पूछिए क्या मना रहे हो जी? आज मौलाना चॉकलेट डे मना रहे हैं, चॉकलेट फल का लेके आ रहा है। किसके लिए? न मालूम किस गैर महरम ना महरम के लिए, कौन गर्लफ्रेंड है क्या, चॉकलेट डे मनाते हैं, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, किस डे मनाते हैं। ये सारे डे मनाओ, एक दिन मौत डे मनाओ, एक दिन कटिंग डे मनाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। एक जिंदगी का गोल सेट कीजिए आप मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, तो देख लीजिएगा कि इंशाअल्लाह इंकलाब पैदा होता है कि नहीं होता। आपके सामने मिसाल मौजूद, तालीम, मईशत, यूनिटी। इस कौम ने मेहनत की तो इस कौम का मुकाबला कोई करने के लिए तैयार है। इसीलिए दुआ कीजिए इस कौम के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को सोचने समझने की सलाहियत दे, और दुआ कीजिए खुसूसन एक मखसूस मुल्क में सरजमीन अंबिया पर 25,000 टन बारूद गिराया गया है।
और सबसे बड़ा जुर्म यह है कि कोई भी अरब कंट्री में से किसी की जुबान नहीं खुल रही, जिस पर बम बरसाया जा रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही। एक बॉर्डर वहां पर मिस्र से लगता, रफा बॉर्डर, वो मिस्र वाला खोलकर उसकी जान बचा सकते हैं, लेकिन मिस्र का क्या कहना है, वो खुद लड़ेंगे, जीतेंगे और अपनी जमीन लेंगे, वो हम क्यों उनकी मदद करें। ये कौम मुंतशिर हो चुकी, मुल्क के नाम पर भी, जमात के नाम पर भी, मकतब फिक्र के नाम पर। क्या मिस्र वालों को नहीं मालूम दुनिया के अंदर सबसे बड़े कुर्रा कहां के होते हैं? मिस्र के होते हैं। दुनिया के अंदर कुरान नाजिल हुआ अरब में, मक्का मदीना में। कहा गया कि कुरान पढ़ने वाले कुर्रा पैदा हुए मिस्र में, और कुरान करीम को समझा गया एशिया महाद्वीप में, खुसूसन भारत के अंदर। क्या नहीं मालूम अरब हुक्मरानों को अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन? क्या नहीं मालूम उन पत्थर दिल हुक्मरानों को कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, कुरान का फरमान? क्या नहीं मालूम उन लोगों को कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम? इस पर कौन अमल करता? इस पर यहूदी अमल करता है। जो आज दंडना रहा, जो आज हमला किया हुआ यहूदी है, सबके सब। वो नहीं डरता किसी से, क्यों? सबके मुंह में लॉलीपॉप थमा दिया है डॉलर का। ये सारे अरब कंट्री के हुक्मरान ये एक नंबर के अज्जाज बन चुके हैं, एक नंबर के बुज़दिल बन चुके हैं। 1948 में सरसत में भी जंग हुई थी, इसी तरह यहूदियों ने हमला किया था उस जगह के ऊपर, लेकिन पता है 2 दिन के अंदर औकात याद दिला दी थी सैयद शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह ने। क्या बन करके? तेल बनकर, पेट्रोल सप्लाई बंद कर दो। अगले ही दिन आ गया था कौन? दादा बड़ा वाला, ये 20 साल का है, 47 में जगह मिली है, 67 20 साल का है, नौजवान है, समझदार नहीं था, हमला किया। आ गया अमेरिका, गुरुजी सैयद फैसल साहब अभी जमीन पर आ जाएंगे, तेल मत बंद कीजिए। आज भी इतनी ताकत है अरब हुक्मरानों के पास, अगर ये कुछ नहीं सिर्फ बाइकाट कर दें, अगर ये तिजारती रिश्ता तोड़ लें, तो आज कम से कम वो सरजमीन अंबिया की इज्जत व आबरू महफूज हो सकती। इसीलिए मुसलमानों, इस कौम के अंदर यूनिटी की भी सख्त जरूरत है, इत्तिहाद की सख्त जरूरत है। तो 3 चीजों पर मेहनत करने की सख्त जरूरत है, जो दूसरों ने मेहनत करके अपनी तकदीर बदल ली, लेकिन हम लोगों को भी इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तालीम पर मेहनत करें, कुछ न कुछ कारोबार करते रहें, और तीसरे नंबर पर यूनिटी बनाकर चलें, मुत्तहिद होकर चलें। टोटल दानिश्वर, टोटल पढ़े लिखे, टोटल गाँव समाज के लोग, नौजवान लोग, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई हल निकलता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह, हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इस्लाह माशरा के बैन तले प्रोग्राम किया गया है, या अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से, या अल्लाह इस पूरे गांव के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा, इस पूरे इलाके के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह, जिस मदरसे के बैनर तले ये जलसा मुनाक़िद किया गया है, या अल्लाह बहुत पुराना इदारा है, या अल्लाह कुरान सुन्नत की तालीम आम होती रही है। या अल्लाह इस मदरसे को मज़ीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जितने भी मुलाज़मीन हैं, काम करने वाले हैं, उन सब के नीयतों के अंदर खुलूस लिल्लाहियत पैदा फरमा।
उन सब की मेहनत और कद्दो काबिश को कबूल मंजूर फरमा। इस इदारे के अंदर खैर बरकत अता फरमा, हर तरह के आफात व बलियात से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस इदारे को या अल्लाह पूरे मुल्क के अंदर या अल्लाह पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत के लिए कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो भी बातें कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से कही गई हैं, या अल्लाह 100% उस पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा कौम हमें समझा जाता है। या अल्लाह मारा पीटा जाता है। या अल्लाह हज़ारों की तादाद में शहीद कर दिए गए। या अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है कि या अल्लाह मासूमों को सज़ा मिल रही है। या अल्लाह इस मुबारक इस नूरानी महफिल में हम अपने टोटल गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह 1 साल से लेकर 5 साल तक के छोटे छोटे 5 से 6 हज़ार बच्चों को भी मार दिया गया। बारूद बरसाया जा रहा है, जिस तरह पानी की बारिश होती है ऐसे बारूद बरसाया जा रहा है। या अल्लाह ऐसे जालिमों को या तो हिदायत दे दे, अगर हिदायत उसके मुक़द्दर में नहीं है तो ऐसे जालिम लोगों से हमारे इस धरती को पाक व साफ फरमा दे। या अल्लाह हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा दे, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा दे, खानकाहों की हिफाजत फरमा, उलमाए किराम की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, उनका एहतराम लोगों के दिलों के अंदर पैदा फरमा, कुरान और सुन्नत से के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। खुसूसन हमारे नौजवानों को के अंदर या अल्लाह दीन का शऊर पैदा फरमा। या अल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना, उनको अपनी जवानी या अल्लाह की याद में बिताने की गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दीन से शरीयत से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर भी या अल्लाह हमारे नौजवान लोगों को नाजायज़ मुकदमात में गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया है, या अल्लाह उनकी गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी निगाह की हिफाजत फरमा, हमारे शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह इस महफिल के अंदर बहुत दूर से लोग आए हैं, या अल्लाह हर किसी की जायज़ मकासिद को और यहाँ आने को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारे इस महफिल को, हमारे इस छोटे से मजमे को, हमारे हाथ उठाने को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बरहमतिका या अरहम।